नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ऑब्जेक्टिव पैटर्न हैं। तो मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज आज से स्टार्ट कर रहा हूं और इस सीरीज में मैं हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स से। तो मैकेनिक्स की फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव, आइए इन्हें देख लेते हैं। तो देखो, ऊपर से ही स्टार्ट करें। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वर पब्लिश्ड इन ईयर। जो न्यूटन के नियम हैं वो किस साल प्रकाशित हुए थे। ठीक है, तो जो न्यूटन के नियम है ना वो 1687 में प्रकाशित हुए थे। ठीक है, ये तो आपके फैक्ट की बात है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, और देखो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे कराने हैं वो बोर्ड पर लिखकर संभव नहीं है, तो इस मेथड से मैं करा रहा हूँ। तो आप बताना, इस मेथड से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो दूसरे वाला पढ़ो। सेकंड है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर यानी क्षण पर द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड। जो एक्सेलरेशन है किसी बॉडी का वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो देखो वो कह रहा है इंस्टेंट, एक वर्ड दिया है ना इंस्टेंट, तो इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टेंट से ही एक वर्ड बनेगा इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंट से ही क्या वर्ड बनेगा, इंस्टेंटेनियस। तो एक्सेलरेशन है तो इंस्टेंट से वर्ड बना इंस्टेंटेनियस, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा इसमें ना। ठीक है, ए पार्ट हो जाएगा इसमें, इंस्टेंट से वर्ड बनेगा आपका इंस्टेंटेनियस। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। थर्ड पे चलो, इन सर्कुलर मोशन यानी वृत्ताकार गति है, वृत्तीय गति है। उसने कहा जो डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन, ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो मैंने, ठीक है, एक दो टॉपिक इसका छूटा हुआ है तो मैं कराऊंगा जल्दी ही। फिर उस कुछ क्वेश्चंस और मैं उस बेस पर करा दूंगा आपको ऑब्जेक्टिव भी। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है इसे कहते हैं अपकेंद्र बल। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा होता है, अपकेंद्र बल। तो जो अभिकेंद्र बल है वो तो अंदर की ओर होता है, क्लियर है। अभिकेंद्र यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, वो तो क्या होता है, इनवर्ट्स होता है अंदर की ओर। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, आउटवर्ड्स, बाहर की ओर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका द मोशन ऑफ ए पार्टिकल। जो मोशन है पार्टिकल की रेक्टिलिनियर मोशन में, वो क्या कहलाती है, रेक्टिलिनियर मैंने पढ़ा रखी है मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। तो उसमें जो मोशन होती है रेक्टिलिनियर, वो देख के बताओ। नंबर ए पार्ट पैराबोला के अलोंग होती है, पैराबोलिक है ना, यानी परवलय के अनुदिश, या एलिप्स के अनुदिश होती है, एलिप्स यानी दीर्घवृत्त, या स्ट्रेट लाइन के अलोंग होती है। तो आप पाएंगे स्ट्रेट लाइन के अलोंग होती है। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो उसका सी पार्ट हो जाएगा, कर लोगे। चलो आगे चलते हैं। फिर देखो नंबर नेक्स्ट है, नंबर तो इसमें डले हुए नहीं है। आगे देखो नेक्स्ट कौन सा है, एन इनर्शियल फ्रेम। जो इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है, वो इनर्शियल जो फ्रेम है वो क्या होता है। तो ये मैंने करा रखे हैं आपको कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। इसे बोलते हैं जड़त्वीय। ठीक है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है ये। तो इनर्शियल फ्रेम के लिए मैंने बताया था ये नॉन एक्सेलरेटेड होता है, यानी इसमें एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो इसका ए पार्ट तो होने का नहीं, एक्सेलरेटेड है, बी पार्ट में एक्सेलरेटेड है। ठीक है, सी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉन एक्सेलरेटेड का मतलब मैंने बताया था, लिखा हुआ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एट रेस्ट। या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है यानी एक समान चाल है, या रेस्ट में होगा पार्टिकल। क्लियर है। तो इसे ही आप क्या कहते हैं, इसे ही आप कहते हैं अनएक्सेलरेटेड होना, है ना, यानी अत्वरित होना। तो ये आपका इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है जी, चलते हैं फिर नेक्स्ट पर। ठीक है, यहाँ तक आपका हो चुका है। इसके बाद देखो फॉर ए मोशन, किसी मोशन के लिए, है ना, मोशन कौन सी है, इन ए वर्टिकल सर्किल। तो मैंने वर्टिकल सर्किल की मोशन करा रखी है। तो जो टेंशन होता है ना लोएस्ट पॉइंट पर, निम्नतम बिंदु पर जो टेंशन होता है उसका एक्सप्रेशन बताना है। तो आप पाओगे टेंशन के लिए एक्सप्रेशन ये वाला निकाला था, है ना। तो ये वाला टेंशन का एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसका बी आ जाएगा, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। चलो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको अच्छे से फिर दिखेगा। तो आप देखकर बताओ
यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इन इज अनदर फॉर्म ऑफ, जो न्यूटन का प्रथम नियम है वो किसकी अनदर फॉर्म है, यानी किसका दूसरा रूप है। तो आप पाएंगे न्यूटन के प्रथम नियम का एक दूसरा नाम भी था जिसके मैंने बताया था लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसका ये हो जाएगा बी पार्ट, लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखो ए रेक्टिलिनियर मोशन, यानी जो सरल रेखीय गति है वो मैंने बता दिया आपको, स्ट्रेट लाइन के अलोंग होती है, तो ए इसका ठीक हो जाएगा, क्लियर है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इनर्शियल यानी जड़त्व निर्देश तंत्र होता है, तो इसमें वेलोसिटी बताओ क्या होगी भाई। वेलोसिटी यदि बढ़ेगी तो ये तो एक्सेलरेटेड हो जाएगा, और एक्सेलरेटेड होता है नॉन इनर्शियल, ठीक है, यदि आपने स्टडी कर रखी है तो, ठीक है। ये तो है ही नहीं कुछ, तो इसका मतलब है जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो है नॉन एक्सेलरेटेड। नॉन एक्सेलरेटेड का मतलब अत्वरित, यानी जिसमें एक्सेलरेशन ना हो, त्वरण ना हो, ठीक है। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें त्वरण ना हो, एक्सेलरेशन ना हो, तो उसमें वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। तो इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इनमें नहीं होगी। आगे चलो फिर, तो इसमें लिखा है टू एवरी एक्शन, क्लियर है, प्रत्येक एक्शन के लिए देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक एक्शन के लिए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन है, ठीक है। तो ये तो आप जानते ही हो। तो इसमें जो है ना, आगे देखो क्या कह रहा है, एक बार थोड़ा बड़ा वो देख लेते हैं आगे का लिखा हुआ। द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते हैं, तो पूछ रहा है वो कौन कौन से फोर्स होते हैं, ठीक है। द फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर, तो ये जो फोर्स है देखो, ऑप्शन देखो, इंटरनल फोर्स होते हैं क्या वे, नहीं होते, वे तो एक्सटर्नल फोर्स होते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, बी पार्ट आ जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स होते हैं, ठीक है, बाह्य बल होते हैं वे। और इसके बाद देखो द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी जी, बल्कि गलत लिखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, स्मॉल जी होता है। इसकी जो वैल्यू है मिनिमम कहाँ पर होगी, ठीक है। तो ये तो एक फैक्ट है, आपको याद रखना है। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, यानी जो गुरुत्वीय त्वरण है, उसका जो मान है ना, वो इक्वेटर पर सर्वाधिक होता है। भाई देखो पृथ्वी ऐसे होती है ना गोल, तो ये जो ये बीच से लाइन जाती है इसे विषुवत रेखा कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। तो इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा मान, वो सबसे क्या रहता है, कम मान रहता है जी का। इक्वेटर पर जी का मान क्या होगा, सबसे कम, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम पूछ रहा था आपसे, तो इसका इक्वेटर हो जाएगा सही, ठीक है। और अगले पार्ट में पूछा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए मैं बता दूं, ये जो ये होते हैं पोल, यहाँ पे ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल। तो पोल्स पर जो है ना सबसे ज़्यादा होता है जी की वैल्यू। तो मैक्सिमम पूछ रहा था आपसे, ठीक है। तो आप देखो मैक्सिमम पूछ रहा था, तो आप पाएंगे मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, एट पोल्स हो जाएगा, है ना, यहाँ पे ये वाला पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, कर लोगे इसे। चलो फिर आगे चलते हैं, देखो आगे लिखा है द पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी डिफाइंड, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफाइन नहीं होती है, किसके लिए नहीं होती है। तो मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, यू बराबर है ना इस तरीके से, एफ है ना डॉट डी आर लिख के बताया था ना, वेक्टर भी था इनके ऊपर, बीच में डॉट था, है ना। तो ये जो फोर्स था ये कंजर्वेटिव फोर्स था, कौन सा फोर्स था, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसमें देखो ऑप्शन आपका ये आ जाएगा ए, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होता है, कर लोगे इसे। और इसके बाद देखो नेक्स्ट, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी की जो मैकेनिकल एनर्जी है ना, यांत्रिक ऊर्जा, रिमेन्स कंजर्व्ड, कांस्टेंट रहती है अंडर द एक्शन ऑफ, किस एक्शन के अंतर्गत, किसके मतलब किस बल के अंतर्गत कांस्टेंट रहती है। तो ये भी आपको पता है, कंजर्वेटिव फोर्स ही रहेगा इसका भी, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है कंजर्वेटिव फोर्स के दौरान, ठीक है, यानी संरक्षी बल कहते हैं हिंदी में।